मैं नवीन NY मैथ्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमने फंक्शन चैप्टर स्टार्ट किया है और आज हमारा फंक्शन चैप्टर का लेक्चर नंबर 8 है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम रेंज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। हमारा रेंज का टॉपिक जो था वो कंप्लीट हो गया था। आज हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिसमें हमें कहीं ना कहीं रेंज को फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड पर है, क्या है? द रेंज ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन हमें गिवन है किस टाइप से, अंडर रूट और अंदर टर्म क्या है 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ पे प्लस आएगा 1 प्लस साइन एक्स इज कि इस फंक्शन की जो रेंज है वो क्या होगी। 4 ऑप्शंस हमें गिवन थे और ये जेईई मेंस का क्वेश्चन भी बोल सकते हैं आप या यूपी टेट का क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, दोनों के अंदर पहले ये आ चुका है। ठीक है, रेंज का टॉपिक हम क्लियर पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो जल्दी से क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इस क्वेश्चन को सोल्व करके चेक कीजिए कि आपकी जो रेंज आ रही है और जो मैं अभी निकाल के दिखाने वाला हूँ वो जो आंसर है क्या वो सही मैच हुए या नहीं हुए हैं। अगर नहीं हुए तो कुछ ना कुछ डाउट है, तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से पहले खुद से इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, फिर आप मेरे साथ में मैच करेंगे कि ये कैसे हुआ था। ठीक है, देखो अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमने क्या कहा था कि जो रेंज है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इस फंक्शन को सोल्व करके यहाँ से हमें इसकी रेंज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर 1 मिनट के लिए हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, क्योंकि डायरेक्ट तो हम इससे x निकाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और मैंने आपको ये कहा था जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे क्वेश्चन में आएगा तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज को यूज़ किए बगैर हम एफ ऑफ एक्स की रेंज नहीं निकाल सकते। क्लियर? तो इसको सोल्व करने के लिए पहले क्या करते, जो अंदर वाली टर्म है उसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम। अगर उसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अंडर रूट 2। अगर हम एलसीएम की बात करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एलसीएम क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ऊपर क्या आएगा, इसकी 2 के साथ में मल्टीप्लाई होगी यानी 2 प्लस 2 साइन एक्स प्लस इस 2 की इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 2 साइन एक्स। क्लियर? साइन 2x से ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्या रह गया मेरे पास 2 मीन्स 4 डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर एक्स, 4 डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर एक्स। क्लियर? होप कि यहाँ तक तो सबने सही किया होगा, है ना। उसके बाद अगर इसका स्क्वायर हम निकालना चाहें तो वैल्यू क्या आएगी, ऊपर से क्या आ जाएगी हमारे पास 2 और नीचे से क्या आ जाएगी कोस ऑफ एक्स, नीचे से क्या आ जाएगी कोस ऑफ एक्स। सही है ना? क्लियर? बट अगर भाई ध्यान हो आपको तो ये कोस ऑफ एक्स क्यों आई, क्या आप मुझे बताएंगे कि ये कोस ऑफ एक्स क्यों आई, जबकि मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे मोड कोस एक्स आना चाहिए था। अगर किसी ने मिस्टेक की होगी तो वो डेफिनेटली यहीं पे की होगी। मोड क्यों आया, क्योंकि हमने मॉडुलस की प्रॉपर्टी को रीड किया था कि जब हमारे पास कोई इस टाइप से फंक्शन होगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, मोड ऑफ कोस एक्स आएगी। या फिर ये कहें कि जब हमने ये डिस्कस किया था स्क्वायर रूट मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यही थी, इफ़ x इज एनी रियल नंबर एंड x स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट इज ऑलवेज इक्वल टू मोड ऑफ x, मोड ऑफ x, ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसके थ्रू अगर हम देखें तो हमारी जो टर्म आई है वो क्या आ गई, y इज इक्वल टू 2 cos x एंड इट्स मोड। क्लियर? अब हमें इसकी निकालनी क्या है, रेंज, यानी हमें इसकी क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू।
अगर नीचे डिनोमिनेटर को हम मैक्सिमम करते हैं, डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, मैक्सिमम, तो मेरी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मिनिमम आएगी, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में मैक्सिमम होने का मतलब है कि ओवरऑल मिनिमम होना है। और अगर डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, मिनिमम, क्या करते हैं, मिनिमम, तो उस टाइम पे वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम। क्लियर। तो जो डिनोमिनेटर है cos x इसका मोड, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मोड ऑफ cos x की जो मैक्सिमम वैल्यू है, मोड ऑफ cos x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, 1 है। अगर ये 1 है तो y कितना आ गया, जो मिनिमम है y की बात करें तो y कितना आ गया, 2 आ गया, y कितना आ गया, 2। क्लियर। कॉमा, अगर इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करें तो क्या है, cos x एंड इट्स मोड, मोड फंक्शन है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम क्या होगी, 0। लेकिन ये एग्जैक्ट 0 नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में हम 0 को डिफाइन नहीं करते। क्लियर है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, एग्जैक्ट 0 नहीं आ सकता, लेकिन ये नियरली तो 0 आ सकता है ना, 0 0 0 0 0 0 इस टाइप से 1 कर देते हैं, मतलब समथिंग ऐसे ऐसे चलता जाएगा, लास्ट में 1 कर, यानी इस वैल्यू को बिल्कुल 0 के करीब ले आते हैं। तो ये जो टर्म होगी ये क्या बन जाएगी, 2/(almost 0), और 2/(almost 0) करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट। क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट। यानी जो मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट था वो बिल्कुल सही था। क्लियर हुआ। ध्यान रखना, जब हम स्क्वायर रूट से बाहर वैल्यू को निकाल रहे हैं तो इसने कहा कि यहाँ पे क्या है, cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर है, तो मुझे मोड लेकर चलना होगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। प्रॉपर्टी इसकी यही थी कि अगर x कोई मेरा रियल नंबर है, x कोई मेरा रियल नंबर है, उसका स्क्वायर है और उसका स्क्वायर रूट है, तो वो किसके इक्वल होता है, हमेशा मोड ऑफ x के इक्वल होता है। ये जब हमने मॉडुलस फंक्शन किया था उस चैप्टर में, उस लेक्चर में जो मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी की थी, वहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी ही मैंने आपको ये राइट करवाई थी। ठीक है, अगर आप इसको भूल जाते हैं तो आप डेफिनेटली फिर इसको टिक करके आते, नहीं इसको नहीं करते आप फिर इसको टिक करते, चांसेस ये रहता, क्योंकि आप देखते कि -1 पे वैल्यू क्या दे देता है, ये -2। ठीक है, फिर देखते कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1, उस पे देखते क्या आएगी, 2, आप उसको टिक करते। लेकिन ये भी तो देखो कि उस टाइम पे भी यहाँ पे 0 होने के चांसेस, जब ये 0 के बिल्कुल क्लोज जाएगा उस टाइम पे 2 मैक्सिमम वैल्यू देगा, उस टाइम पे भी गड़बड़ होने के चांसेस थे। लेकिन फर्स्टली ध्यान रखना कि क्या आएगा, मोड के साथ में ओपन होगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। हमें फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करनी है, जो कि किस टाइप से गिवन है, 3 sin, और ब्रैकेट में क्या है, √π² बाय 16 -x²। इसकी हमें क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। फिर से देखो फंक्शन कैसा है, ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक है तो जब तक मैं साइन की रेंज को नहीं यूज़ करूँगा तो जो मेरे फंक्शन की जो वैल्यू है वो नहीं आ सकती, इतना तो क्लियर माइंड में रखिएगा। ठीक है, अब उसमें भी थोड़ा सा और गड़बड़ है, वो क्या है कि साइन में भी जो थीटा है वो कुछ इस टाइप से गिवन है। भाई ये पूरा काम किसका करेगा, थीटा का, तो जो थीटा है वो भी कुछ इस टाइप से गिवन है। क्लियर, यानी कि सबसे पहले 3 के साथ में साइन को तो हम देख लेंगे, पहले ये तो पता हो कि ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, हमें तो इससे प्रॉब्लम हो रही ना, पहले तो मुझे ये चाहिए। ठीक है, अगर इसको सोल्व करते हैं तो मुझे क्या देखना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। क्यों, क्योंकि जो साइन एक्स है वो क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो उसमें हम निकाल लेंगे। हमें चेक क्या करना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करता हूँ या इसकी मैक्सिमम, ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू जो है किसकी, इस अंदर वाली टर्म की, यानी कि π² डिवाइडेड बाय 16 -x², इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, क्या हो सकती है भाई, ये 0 के इक्वल हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि अगर मैं x को π/4 ले लेता हूँ,
अगर मैं x को क्या ले लेता हूँ, π/4 ले लेता हूँ, तो ये क्या बन जाएगी 0। अब x को π/4 क्यों लिया, क्योंकि इसने क्या कहा है, इसने कहीं गिवन है कि मेरा फंक्शन कहाँ पे डिफाइन है, और हमने ये कहा था कि बाय डिफ़ॉल्ट यानी जब मेंशन नहीं होगा तो हम हमेशा डोमेन को क्या लेकर चलते हैं, R में लेकर चलते हैं। ठीक है, डोमेन को क्या लेकर चलते हैं, R। अब अगर ऐसा है तो ये टर्म जो है अंदर वाली ये क्या बनेगी 0 बनेगी, तो 0 का स्क्वायर रूट भी क्या आएगा 0, यानी पूरा जो थीटा है वो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। पूरा थीटा किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। क्लियर, तो 0 के इक्वल आ गया, तो जब मैं वैल्यू निकालता हूँ 3 साइन ऑफ 0, साइन ऑफ 0 की वैल्यू क्या होती है 0, साइन ऑफ 0, साइन 0 डिग्री पे क्या देता है 0, यानी साइन 0 पे इसकी वैल्यू क्या होगी 0, 0 इंटू समथिंग 0, यानी वैल्यू क्या आ गई मेरी 0 आ गई। क्लियर, जो मिनिमम वैल्यू है वो तो क्या आ गई 0। अगर हम इसकी मैक्सिमम की बात करें, जो अंदर वाली टर्म है इसकी मैक्सिमम की बात करें, तो मैक्सिमम कब हो सकता है, जब ये x मेरा 0 बन जाए, जब ये x क्या होगा 0, क्योंकि ये क्या है नेगेटिव में है। अगर मैं इसको नेगेटिव भी लेता हूँ तो भी ये प्लस स्क्वायर है तो क्या बना देगा प्लस, यानी ये जो वैल्यू है ये तो हर हाल में क्या है पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन क्या है नेगेटिव, यानी ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये वाली टर्म जो है ये क्या होगी मिनिमम होगी, यानी जब x मेरा क्या होगा 0 होगा तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी मैक्सिमम आएगी, ये वाली वैल्यू क्या आएगी मैक्सिमम। यानी जब मैंने x को 0 पुट किया तो मेरे पास क्या रह गया स्क्वायर रूट π²/16। अगर इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी π/4 एंड इट्स मोड। अब पाई भी पॉजिटिव है 4 भी पॉजिटिव है, यानी कि क्या आ गया π/4 आ गया, क्या आ गया मेरे पास π/4। अगर मैं π/4 को यहाँ पे यूज करता हूँ यानी कि 3 साइन π/4, अब π/4 की वैल्यू क्या होती है साइन π/4 यानी साइन 45, साइन 45 पे वैल्यू क्या होती है 1/√2, क्या होती है 1/√2, यानी कि जो ये वैल्यू है ये क्या आ गई मेरे पास 3/√2। लेकिन √2 को हम नीचे नहीं रखते, यानी जब हमारे पास ऐसी टर्म होती है तो हमने रैशनल चैप्टर किया था कि √2 को जो है नीचे इरेशनल नंबर है उसको नहीं छोड़ सकते डिनोमिनेटर में, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा रैशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर के अंदर इरेशनल नंबर को हम नहीं रखते, यानी हमें क्या करना होगा रैशनलाइज। अगर रैशनलाइज करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 3√2 डिवाइडेड बाय 2। और ऐसा हो सकता है कि ये x 0 हो तो ये वैल्यू एग्जैक्ट आएगी तो यहाँ पे भी क्या बनेगा क्लोज्ड रहेगा। क्लियर, आई होप कि ये क्वेश्चन तो इजी था, ऑलमोस्ट सबने निकाल लिया होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, एक और अच्छा सा क्वेश्चन है मेरे पास, नहीं एक्चुअली 2 अच्छे से क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट क्या है, रेंज ऑफ द फंक्शन f of x कोई फंक्शन हमें गिवन है that is equal to 1/2 माइनस साइन ऑफ 3x इज, इसकी रेंज हमें बतानी थी, ऑप्शंस गिवन थे, और ये क्वेश्चन किसने था यूपी टेट का ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो जल्दी से बताओ कि इसकी रेंज क्या आएगी, जल्दी चेक करो और बताओ कि रेंज क्या आएगी। वीडियो को रोक लीजिए और जल्दी निकालिए। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आई थिंक सभी बच्चे सोल्व कर सकते हैं इसको इजीली, तो जल्दी से निकालो और चेक करो कि क्या सही आए या नहीं आए। अगर हम इसकी रेंज की बात करते हैं, देखो तो रेंज हमारे पास क्या होगी कि जो डिनोमिनेटर है उसको हमें यूज़ करना होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में साइन एक्स है तो मुझे इसको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है ये वाली टर्म पे, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, यानी कि मुझे इसको देखना है। ठीक है, इसको देखना है तो ये क्या है साइन थीटा या से माइनस ऑफ साइन थीटा। ठीक है, अगर मैं साइन थीटा की बात करता हूँ तो साइन थीटा की जो रेंज होती है वो क्या होती है -1 to 1। क्लियर, अब ये किस में है डिनोमिनेटर में,
डिनोमिनेटर में तो इसके साथ में फंक्शन है, यानी कि अब हमें चेक करना होगा किस पे, इसकी मिनिमम वैल्यू पे। इसकी मिनिमम वैल्यू अगर हम रखते हैं तो इसकी मिनिमम वैल्यू पे वैल्यू क्या आएगी, अगर इसकी मिनिमम करते हैं, इसकी मिनिमम क्या है -1। अगर यहाँ पे हम -1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा 1/2 माइनस ऑफ -1, दैट मीन्स 1/3। क्या आ गया 1/3। और अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू को रखते हैं तो इसकी मैक्सिमम क्या है 1। अगर 1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 - 1 यानी 1/1। 1/1 मीन्स 1, 1/1 मीन्स 1, यानी कि जो इसकी मिनिमम वैल्यू थी वो तो क्या आई 1/3 और मैक्सिमम क्या आ गई 1। ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, पहला ही ऑप्शन क्या है 1/3 to 1 का है। क्लियर हुआ? या इस टाइप से हम इसको एक वे से और भी सोच सकते हैं। देखो, अगर हमारे पास साइन एक ही जगह है, डिनोमिनेटर में है, बस न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ एक जगह है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो हम कैसे सोच सकते हैं? देखो, अगर मैं साइन ऑफ 3x की बात करता हूँ तो साइन ऑफ 3x जो है वो किसके बीच में लाई करता है 1 to -1 के बीच में। फिर मुझे क्या चाहिए इस पे माइनस साइन, तो मैं क्या कर लेता हूँ इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा -1, और माइनस से मल्टीप्लाई करते इनइक्वलिटी जो है वो क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। क्लियर? यानी माइनस ऑफ साइन 3x की वैल्यू भी क्या रहेगी 1 से -1 के बीच में रहेगी। फिर मुझे इसके साथ में क्या चाहिए है 2, क्या चाहिए मुझे इसके साथ में 2, तो मैं क्या कर लेता हूँ इसमें थ्रू आउट 2 ऐड कर देता हूँ, यानी 2 को यहाँ पे ऐड किया और 2 को यहाँ पे ऐड किया, तो ये वैल्यू क्या आ गई 3। यहाँ पे ये जो मेरा एज इट इज़ नंबर आ गया, ठीक है, और ये वाली वैल्यू क्या आ गई 1। यानी जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है 3 to 1 के बीच में। बट मुझे क्या चाहिए इस डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल, क्योंकि ये किस में है डिनोमिनेटर में है ना भाई। ये जो टर्म हमने फाइंड आउट की है ये किस में है यहाँ पे डिनोमिनेटर में है। यानी अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूँ तो मेरा ये पूरा f(x) नहीं आ जाएगा। तो मैं क्या कर दूँ इसका रेसिप्रोकल। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूँ यानी 1/1 रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/3। 1 का रेसिप्रोकल क्या रहेगा 1। जब हम रेसिप्रोकल भी करते हैं तब भी इनइक्वलिटीज़ क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, तब भी इनइक्वलिटीज़ क्या होंगी, चेंज होंगी। यानी कि हमारे फंक्शन की जो रेंज है वो क्या आ गई 1/3 to 1 आ गई। क्या आ गई 1/3 to 1। अगर किसी को इसमें भी कंफ्यूजन है भाई इनइक्वलिटी को ध्यान रखना, अगर ऐसे नहीं याद रहता तो एग्जाम्पल ले लिया करो कि रेसिप्रोकल करते टाइम पे भी इनइक्वलिटी चेंज होती हैं, क्योंकि 5 जो वो 4 से ग्रेटर है, लेकिन जैसे ही मैं इसको उल्टा करता हूँ या ओरिजिन एस के लिए समझो कि 2 जो है वो 1 से क्या है ग्रेटर है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो क्या हो जाएगा 1/2 और 1। अब कौन है, अब 1 बड़ा हो गया ना, यानी कि रेसिप्रोकल करते इनइक्वलिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्लियर? या तो आप ऐसे ही सोच लीजिए कि मिनिमम मैक्सिमम पे, या फिर इस वे में चल पड़िए, ठीक है, क्योंकि इस वे में भी क्वेश्चन अच्छा बन जाता है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सिर्फ एक ही जगह पे है, अगर 2 जगह पे हो तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन आती, फिर हमें एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है थोड़ा सा। लेकिन अगर सिर्फ एक जगह पे है तो हम इजीली सोच सकते हैं, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे हमें इसको चेक करना होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये 2 नहीं होता, अगर ये 2 यहाँ पे नहीं होता तो मैं मैक्सिमम मिनिमम पे चेक करता, लेकिन 0 पे भी मुझे देखना पड़ता, क्योंकि अगर ऐसे है तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है -1, यानी मेरा आंसर क्या आ गया -1। अगर मैं मैक्सिमम बोलूँ तो मैक्सिमम पे क्या आएगा 1, फिर क्या आ गया 1, मतलब इसके बीच में लाई करेगी नहीं, क्योंकि साइन की वैल्यू 0 भी तो होती है। अगर मैं इसको 0 करता हूँ यानी ऑलमोस्ट 0, मतलब पॉजिटिव में मैंने ऑलमोस्ट 0 रखा, किसमें पॉजिटिव में, पॉजिटिव में रखेंगे तो ये किस पे पहुँच गई इनफाइनाइट पे। अगर मैं इसको नेगेटिव में ऑलमोस्ट 0 रखता हूँ नेगेटिव साइन के साथ में, तो ये किस पे पहुँचा देगा -∞ पे, ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है डिनोमिनेटर में
तो ध्यान रखना कि हमें उस टर्म पे वैल्यू जरूर चेक करनी होती है जहाँ पर मेरा फंक्शन क्या हो रहा हो, ऑलमोस्ट 0 जा रहा है, ठीक है। क्योंकि डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट 0 नहीं ले सकते, लेकिन 0 से थोड़ा सा प्लस या थोड़ा सा माइनस करके हम उसको ले सकते हैं। लेकिन अगर कांस्टेंट के साथ में है तो या तो आप जैसे हमने पहले किया था वैसे ही सोचो, या जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा था वो ये वाला मेथड लगा था कि इस टाइप से मैं सोच पाऊँ। क्लियर है? ये ज़्यादा बेटर रहता आई थिंक। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं आज के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का मेरा सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो कि नेक्स्ट वाला है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेंज, हमें रेंज निकालनी है ऑफ द फंक्शन। कोई फंक्शन हमें इस टाइप से गिवन है, इसकी हमें क्या चाहिए, रेंज चाहिए है। अब देखो क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग बन गया है कि एक तो ऊपर भी कोस नीचे भी कोस, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो ऊपर भी है और नीचे भी है, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या है, स्क्वायर में चला गया। अब अगर इसको सोचें तो कैसे सोचेंगे आप, जल्दी देखो। अगर मैं करना चाहूँ तो 1 मिनट के लिए मैं इसको कैसे सोचूंगा। देखो ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, बट कैसे किया था कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाय से एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, कुछ इस टाइप का तो हमने ज़रूर किया था। लेकिन इसमें क्या है, कोस ऑफ x है। अब इस टाइप को सोल्व करने के लिए हमने कैसे किया था कि अगर मेरी डिग्री सेम है तो सबसे पहले मैं क्या देखता हूँ कि मुझे डिवाइड करने वाला ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, सोचने का वे, यानी जो एक टाइप हो गया आप उसको देखते जाओ कि वो कैसे कैसे अप्लाई होता है। डिग्री सेम है, दोनों की डिग्री सेम है, तो फर्स्टली आप क्या करेंगे कि इसको डिवाइड कीजिए, ठीक है। जैसे मैं इसको डिवाइड करूंगा, देखो यहाँ पे क्या है 2 cos square x प्लस 8 cos x, अगर ऊपर भी यही हो जाए तो कुछ हद तक ईजी हो जाएगा। यहाँ पे क्या 5, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए 8 चाहिए। अगर मैं इस ऊपर वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो नीचे वाली टर्म है वो एज इट इज कुछ ना कुछ बन जाएंगी। सेम ऐसे ही 2 से ऊपर किया तो 2 से मुझे नीचे भी करना पड़ेगा। क्लियर? यानी मैंने जो मेरे पास ये फंक्शन गिवन था इसमें ऊपर नीचे क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, और जो ये 2 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2 cos square x प्लस 4 cos ऑफ x, 4 नहीं 8 cos ऑफ x, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 10। डिवाइड में मेरे पास क्या है 2 cos square x प्लस 8 cos ऑफ x प्लस 8, और जो ये डिवाइड वाला 1/2 था इसको मैंने ऐसे कर लिया, ऐसा कर सकते हैं। अब 1 मिनट के लिए अगर ये ना हो तो इसको तो डिवाइड हम इजीली कर सकते हैं। कैसे, मुझे यहाँ पे 8 बनाना है तो 10 को मैं क्या राइट कर सकता हूँ 8 प्लस 2, 10 को क्या राइट कर सकता हूँ 8 प्लस 2। अब इसको 2 पोर्शन में ब्रेक करेंगे, एक बार तो न्यूमरेटर रखेंगे यहाँ तक का, और इसी के डिवाइड में ये वाली टर्म आ जाएगी, यानी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। मतलब मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ अब, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस 2/2 cos square x प्लस 8 cos ऑफ x प्लस 8। क्लियर हुआ? 1/2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1/2, और यहाँ पे भी 1/2 इंटू में आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी मेरे पास सिंपली क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा। क्लियर हुआ? यानी ये आ गया। अब इसके बाद हमें कैसे सोचना होता था कि मैं इसको कैसे भी करके होल स्क्वायर में कन्वर्ट करूँ, मैं इसको कैसे भी करके क्या करूँ, होल स्क्वायर में कन्वर्ट करूँ। होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होता है, सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर, जहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म होती है उसको हम क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। यानी ये जो कोफिशिएंट है ये क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। क्लियर भाई? अगर हम नॉर्मली बात करते हैं तो सपोज कि हमारे पास क्वेश्चन ऐसे है, अब तो हम क्या करते हैं x का जो कोफिशिएंट था उसको कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे x की बजाय कौन है,
हमारा पूरा वेरिएबल कौन है, cos ऑफ x है, ठीक है। अगर यहाँ से कॉमन निकालें, मतलब इसमें से कॉमन निकालें, 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। अगर 2 को कॉमन निकालेंगे तो मेरे पास क्या रह जाएगा, cos स्क्वायर x प्लस 4 cos ऑफ x प्लस 4, और ये किसका स्क्वायर हो गया, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 टर्म कैसे हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अगर इसको चेक करें तो ये किसका होता है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो सेम ऐसे ही ये x की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, cos ऑफ x आ जाएगा, यानी 1/2 एज इट इज प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और जो अंदर वाली अब जो टर्म बच गई थी, यानी ये वाली जो टर्म थी ये किसका स्क्वायर था, cos ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर था। क्लियर हुआ, cos ऑफ x प्लस 2 का क्या था, ये होल स्क्वायर था। अब जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज को चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसकी क्या चेक कर लेते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज को। अगर मैं बात करता हूँ cos x की जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है, या ये कहें कि जो cos x की रेंज है वो भी sin x की तरह क्या होती है, -1 to 1। साथ में क्या चाहिए मुझे, 2, तो 2 ऐड कर लेते हैं, 2 यहाँ भी ऐड कर दिया, यहाँ भी ऐड कर दिया और यहाँ भी ऐड किया, तो क्या आ गया मेरे पास 1, 2 प्लस cos ऑफ x, और यहाँ पे क्या आ गया 3। क्लियर। फिर इसका मुझे क्या चाहिए, स्क्वायर। क्या चाहिए, इस पूरी टर्म का क्या चाहिए मुझे, स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर चाहिए तो कर देते हैं स्क्वायरिंग कर दो भाई उठा के, क्या आ गया 1। ये वाली टर्म जो चाहिए थी, यानी रिक्वायर्ड फॉर्म चल रही है हमारी, और इसको क्या राइट कर देते हैं 9। फिर क्या चाहिए, इसका 2 के साथ में मल्टीप्लीकेशन, 2 के साथ में मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ये क्या बन जाएगा 2, यहाँ पे क्या आ गया 2, ये क्या बन जाएगा 18। फिर उसका क्या चाहिए, रेसिप्रोकल। उसका क्या चाहिए, यानी इस टर्म का क्या चाहिए अब मुझे, ये जो टर्म है इसका क्या चाहिए, रेसिप्रोकल, यानी 1/2। रेसिप्रोकल करते इनइक्वलिटी चेंज, ये हमारी क्या हो गई, जो डिनोमिनेटर में टर्म है, यानी पूरी टर्म क्या बन गई 1/2 cos ऑफ x प्लस 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया 1/18। क्लियर हो गया। यानी जो ये टर्म है हमारी, ये जो डिनोमिनेटर आया हमारा, कंप्लीट डिनोमिनेटर 1/this one कंप्लीट, इसकी वैल्यू क्या आ गई, मैक्सिमम तो क्या है 1/2 और मिनिमम क्या है 1/18। तो मैक्सिमम को यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 प्लस 1/2, यानी वैल्यू क्या आ गई 1। ये तो कौन सी आई है, मैक्सिमम। कौन सी वैल्यू आ गई, ये मैक्सिमम। और जब इसको मिनिमम यूज करेंगे, मिनिमम क्या है 1/18, यानी 1/2 प्लस 1/18। अगर यहाँ से इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 18, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 9 + 1, यानी 10/18। क्या आ जाएगी 10/18। अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप कर सकते हो, क्या आ जाएगा 5/9। ठीक है, यानी कि जो इसकी रेंज होगी, हमारे फंक्शन की जो रेंज हुई है वो क्या आ गई, मिनिमम क्या है 5/9 और मैक्सिमम 1। ये हमारी क्या हो जाएंगी, रेंज हो जाएगी। क्लियर हुआ। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना, ठीक है। इसके बाद जो कल से हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या होगा हमारा, हम चेक करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन को, कि फंक्शन की टाइप क्या क्या होती है, जैसे 1 ऑन 2, 1 है या ऑन 2 है, उनको कैसे करते हैं, वो क्या होते हैं और उनको कैसे करते हैं, वो डिस्कस करेंगे हम कल के लेक्चर में। ठीक है, आज हमारा रेंज तक का टॉपिक जो वो कंप्लीट हो जाता है इसी के साथ। ओके, फिर से वही चीज़, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलना, ठीक है। और अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर भी कर देना, एटलीस्ट एक शेयर तो कर ही देना, ज़्यादा से ज़्यादा की नहीं कहूँगा, कम से कम एक शेयर तो करना बनता है फिर। ठीक है, ओके, बाय।